संवाद में दिया कि मेरे समाज को उपेक्षित किया गया है, मैं इसलिए नोटा दबा रहा हूं। और बेसिक बात क्या है कि संस्कार घट जाता अगर बटन दबाए तो उस बटन पर, इसलिए मैं किसी को वोट नहीं दिया, नोटा दबाने का काम किया। मैं कहा मुन्ना शुक्ला अपने नीति और नियति से समझौता कभी नहीं किया। मैं आज आरजेडी में, मैं सबसे पहले इंडिपेंडेंट जब चुनाव लड़ा था 2000 में, तो सबसे पहले लालू जी के यहाँ गया था टिकट मांगने। 10,000 लोग गया था, लालगंज से वैशाली से 10,000 लोग गया था, सबसे पहले मैं वहीं गया था। खैर संजोग था, उस समय जाना नहीं था, जब समय आया तो गए हैं। तो खैर कोई अफसोस नहीं है, आज आए हैं, देर आए हैं, दुरुस्त आए हैं। एक बहुत अच्छा सा प्लेटफॉर्म हमको मिला है, राजनीति की बात करते हैं तो विधायक जी हमारे कह रहे कि सरकार बनेगा। मैं आपको बता दूं, ये समीकरण कंटिन्यू किया तो हमारा सरकार अगले 100 सालों तक चलेगा। सरकार को कोई हटाने वाला नहीं है, हिलाने वाला नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज, मैं हूं दिव्यांशु। वैशाली लोकसभा सीट से लालू यादव के उम्मीदवार बाहुबली मुन्ना शुक्ला अचानक नोटा दबाने की बात क्यों कहने लगे? जी हां, मुन्ना शुक्ला चुनाव प्रचार में लग गए हैं और आरजेडी ने उन्हें अपना कैंडिडेट बनाया है, यानी महागठबंधन की तरफ से मुन्ना शुक्ला उम्मीदवार हैं वैशाली से। और बाहुबली मुन्ना शुक्ला इसी क्रम में जब चुनाव प्रचार कर रहे थे, इसी दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए पुरानी कहानी बताने लगे और नोटा दबाने की बात कहने लगे। साथ ही वो कैसे उन्हें टिकट मिला लालू यादव से, इसकी भी कहानी उन्होंने बताई है। दरअसल बाहुबली मुन्ना शुक्ला को इस बार लालू यादव ने वैशाली से अपना उम्मीदवार बनाया है। यहां उनकी सीधी लड़ाई है चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के कैंडिडेट वीणा देवी से। वीणा देवी वर्तमान में वैशाली की सांसद हैं और उनके खिलाफ राजनीति के धुरंधर लालू यादव ने बाहुबली मुन्ना शुक्ला को उतारा है। टिकट मिलने के बाद मुन्ना शुक्ला हुंकार भर रहे हैं, मुन्ना शुक्ला जीत का दम भर रहे हैं। आज वैशाली लोकसभा क्षेत्र में मुन्ना शुक्ला गरज रहे थे। सबसे पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें मुन्ना शुक्ला जीत का दम भर रहे हैं और नोटा दबाने की बात कह रहे हैं। साथ ही वो कहानी बता रहे हैं कि कैसे उन्हें लालू यादव से टिकट मिला। सुनिए। मैं अपने संवाद में दिया कि मेरे समाज को उपेक्षित किया गया है, मैं इसलिए नोटा दबा रहा हूं। और बेसिक बात क्या है कि संस्कार घट जाता अगर बटन दबाए तो उस बटन पर, इसलिए मैं किसी को वोट नहीं दिया, नोटा दबाने का काम किया। मैं कहा मुन्ना शुक्ला अपने नीति और नियति से समझौता कभी नहीं किया। मैं आज आरजेडी में, मैं सबसे पहले इंडिपेंडेंट जब चुनाव लड़ा था 2000 में, तो सबसे पहले लालू जी के यहाँ गया था टिकट मांगने। 10,000 लोग गया था, लालगंज से वैशाली से 10,000 लोग गया था, सबसे पहले मैं वहीं गया था। खैर संजोग था, उस समय जाना नहीं था, जब समय आया तो गए हैं। तो खैर कोई अफसोस नहीं है, आज आए हैं, देर आए हैं, दुरुस्त आए हैं। एक बहुत अच्छा सा प्लेटफॉर्म हमको मिला है, राजनीति की बात करते हैं तो विधायक जी हमारे कह रहे कि सरकार बनेगा। मैं आपको बता दूं, ये समीकरण कंटिन्यू किया तो हमारा सरकार अगले 100 सालों तक चलेगा। सरकार को कोई हटाने वाला नहीं है, हिलाने वाला नहीं है। मैं तो कहा यानी डेट टूट गया है, खेत साफ हो गया है। अगर जंगल उंगल है तो हीट वेव में ये जो गर्मी है उसमें जल के चिक्कर हो जाएगा। चिंता करने की बात नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे, जो समीकरण है, जो गणित है, जो हमारे पास है, जो गठबंधन का, हमारे महागठबंधन का, उसको अब चैलेंज हमारे सामने ये है, उसको संभालना है। फसल है तो उसको काटना है, दौड़ना है, लेके घर में बोरा में कसना है, उसमें सल्फात नहीं डालना है, उसमें नीम के पत्ता डालना है कि अगल बगल से भी घूने छटे उठे नहीं। तो उसका केयर रखना है मैसों का, उसका केयर रखिए। भैया बाबू कहिए, अब गलबहिया करिए, झंझट खत्म है। हम बता देना चाहते हैं आपको, क्या मीनापुर, क्या बवराज, क्या कांटी, क्या साहेबगंज, क्या वैशाली, माने अगर 2000 बूथ है तो 1000 बूथ पर तो झंझटे खत्म, 1000 बूथ पर झंझटे खत्म। इसलिए भारी से भारी बहुमत से जीतने का काम हम लोग करने जा रहे हैं और हम लोग अपने दिन हर मिनट सेकेंड एकदम स्वस्थ रहिए। कर्तव्यता का जो हमारा काम है, विधायक जी ने सही कहा है, अपने फसल को, अपने समीकरण को, अपने वोट को हम बड़ा छोटा गलबहियां करें
आज हमारा समीकरण गलबहियां का समीकरण कर, बीच में कोई झंझटे नहीं रहा, तब गलबहियां करने को हम लोग तैयार है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, एक तरफ देश बेचने वाले हैं, हमारा महागठबंधन देश बचाने वाला है। बिहार में मोदी की गारंटी नहीं है, देश में मोदी की गारंटी झूठा है। जो टीवी में देख रहे हैं, बड़ा बड़ा पेपर में हेड देख रहे हैं, लेकिन हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी ने अपनी गारंटी 5 लाख नौकरी 17 महीना में लेके दिखा दिया है। इसलिए मैं तमाम बुजुर्ग नौजवान अपने भाइयों से, अपने तमाम कार्यकर्ताओं से, अपने बुजुर्गों से मैं कहना चाहता हूं, सामने का चुनाव 5 वर्ष का दशा दिशा तय करने वाला है। और मैं ये भी कह देता हूं आपको, जो ट्रेंड हम देख रहे हैं, बिहार से ट्रेन जाएगा जो दिल्ली में सरकार महागठबंधन का बनाएगा। इसलिए आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, समय ज्यादा है, वैशाली वैसे लोगों को एंट्री बंद करे। बहुत लोग अभी बोल रहे थे पैसा की बात, बहुत पैसा देखा गया है, जरूरत पड़ेगा तो खरीद लेंगे। आप क्या चिंता करते हैं, जानते हैं उसको, अरे जानते हैं उसको, हाँ क्या ऐसा सोच रहे। इसलिए मैं अपने कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहता हूं, मुन्ना शुक्ला नेता नहीं, आपका बेटा है, भाई है। कदम कदम पर ताल मिला के चलने का काम करेंगे, कंधा मिला के चलने का काम करेंगे। वो नेता चाहिए, वो बेटा चाहिए आपके पास। बड़ा नेता नहीं है हम घर के लोग हैं। आपके पास 4 में भी आए थे, 9 में भी आए थे, 14 में भी अनु देवी आई थी, 14 में भी आए थे, आज 24 में भी आपके सामने है। रोकने का काम बहुत करता है। वैशाली का विकास रुकने वाला नहीं है। वैशाली में हम कह क्या है, कल वैशाली की मीटिंग था, हम कह क्या है कि मेरा सपना है कि वैशाली का मुख्यालय वैशाली में हो। क्या यानी क्या सरस्वती मुंह पर है, क्या आप लोगों का आवाज है, पहचान तो आप ही लोगों ने दिया है। तो क्या बोल रहे थे, हम बोल के आए हैं कि सरकार चलेगा 100 साल, उससे कम नहीं चलेगा। उसके बाद देखा जाएगा कोई दूसरा समीकरण, कोई दूसरा गणित, कोई दूसरा कॉम्बिनेशन बनेगा तो देखा जाएगा। सामने कोई वैकेंसी खाली नहीं है, कितना भी कुछ कर ले, बिहार में दिल्ली में सरकार महागठबंधन की सरकार बनेगी। मैं समझता हूं, साथ साथ मैं आमंत्रण भी देना चाहता हूं कि देश देखे कि वैशाली का नामांकन हो रहा है। इसी के साथ तो मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। तो वही कहने जा रहे हैं, आके वहां आशीर्वाद दीजिए। आरी डेढ़ खत्म हो गया ना, सही बोलिए। हर गांव से लोग आए हैं यहाँ, क्या हम सब लोग देख रहे हैं, जहां जा रहे हैं तहां लोग करें हो की हो ले जाओ, सारा वोटवे तोड़े होता, वोट जते कहा लोग। अभी ठीक है, तो आरी डेढ़ खत्म हो गया ना। गांव की बात बताइए, मैं कार्यकर्ताओं से पूछना चाहते हैं। तो आप सुन रहे थे बाहुबली मुन्ना शुक्ला को, जो लोकसभा चुनाव 2024 में वैशाली से महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। मुन्ना शुक्ला ने बताया कि कैसे उन्हें लालू प्रसाद यादव से टिकट मिला। टिकट मिलने पर भी काफ़ी बखेड़ा हुआ था। दरअसल मुन्ना शुक्ला वैशाली से दावेदारी पहले से कर रहे थे। पिछली बार भी वो लोकसभा चुनाव लड़े थे जेडीयू के टिकट पर, लेकिन उन्हें हार मिली थी। इस बार लालू यादव ने उन पर भरोसा जताया है। लालू से मिलने पहुंचे थे पटना में। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने एक जातिवादी टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद काफ़ी हो हंगामा हुआ। मुन्ना शुक्ला ने वीडियो जारी कर अपने बयान का खंडन किया और फिर माफ़ी भी मांगी। इसके बाद लगने लगा कि मुन्ना शुक्ला का टिकट कट जाएगा, लेकिन आरजेडी ने जब 22 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की तो उसमें मुन्ना शुक्ला का नाम भी था। फिर क्या था, मुन्ना शुक्ला सिंबल लेने भी पहुंचे और उसके बाद से लगातार क्षेत्र में घूम घूम कर वोट मांग रहे हैं। साथ ही बाहुबली कह रहे हैं कि इस समीकरण से 100 साल तक उनकी सरकार रहेगी। अब देखिए वैशाली की जनता मुन्ना शुक्ला पर भरोसा करती है या फिर नहीं। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहें दर्श न्यूज।